जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं भाग 4 ए या भाग 4 क अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य आता है, उसी को हम आज पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है और क्यों लाया गया। क्योंकि हमारे मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, इसे संशोधन के तहत इसे लाया गया था। यह जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। आखिर क्या कारण रही होगी जो इसे लाया गया, कुछ ना कुछ तो कारण होगी। तो हमने ऊपर पढ़ा मौलिक अधिकार जो सरकार देगी, मौलिक कर्तव्य जो सरकारें निर्वहन करेगी। तो हमारे इतिहासकारों ने इतिहास जो लिखे थे उन लोगों को लगा कि सब सरकार करेगी तो आखिर देशवासी का कुछ तो कर्तव्य बनना चाहिए, देशवासी का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो देशवासी को कर्तव्य को दिखाने के लिए हम मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुआ था। उसके सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे और उन्हीं के सिफारिश पर इसे लाया गया, इसलिए इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी कहा जाता है। इसमें जब यह जोड़ा गया था तो उस समय इसकी संख्या 10 थी। उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। परंतु वर्तमान में हम यह देखेंगे कि इसकी संख्या 11 है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत पूरे देश में शिक्षा का अधिकार को लागू किया गया था। तो उस समय यह कहा गया कि माता पिता या अभिभावक, सरकार तो निःशुल्क शिक्षा दे ही रही है, तो माता पिता का या अभिभावक को भी तो शिक्षा देना चाहिए। मान चले कि स्कूल में फ्री में पढ़ाई हो रहा है और गार्जियन अपने बच्चे को भेजे ही नहीं स्कूल में, तो उनके दायित्व को बताने के लिए 11 को लाया गया था। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य क्या है देख लेते हैं। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि संविधान का पालन करें, अर्थात कि आप भारत में है चाहे किसी भी पद पर हो, संविधान का पालन करें, संविधान से ही देश को चलाए तो अच्छा रहेगा। और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यह कहा जाता है कि अगर हम भारतीय हैं, राष्ट्रगान हमारी कानों में गूंज रही है, तो हम अपने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपने राष्ट्रगान को गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। उसके बाद हमने यह देखा, तीसरा हमारा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है अनेक विविधता वाले देश है। यहाँ पे जात पात है, धर्म है, भाषा है, अलग अलग है। उसमें भी हम एकता और अखंडता को बनाए रखें और इसे नुकसान न पहुँचाए। चौथा है देश की रक्षा करें। भाई पहली दायित्व तो बनता है कि देश की रक्षा करें किसी भी कंडीशन में। यह बात जान ले कि हमारे समझ से देश की रक्षा केवल सैनिक ही नहीं करते। हम अगर किसी कर्मचारी हैं या किसी काम पे हमको सरकार ने हमें दायित्व देती है, हम अगर उसे ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं तो हम यह मानते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करते हैं। यह दिमाग से रखा है, ठीक है। पांचवा है देश में समरसता और सामान्य भ्रातृत्व का निर्माण करें। छठा हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसे परीक्षण करें। सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना की विकास करें। नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यह सबसे इम्पोर्टेंट में आता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, बशर्ते अपने गांव देहात में कुछ करता नहीं है। आप देख ले विद्यालय का हाल क्या है या कोई भी सार्वजनिक स्थान का क्या है। अगर शौचालय बना है सार्वजनिक तो देख लीजिए क्या है हाल है, ठीक है। लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। 10वां कहता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास किया जाए, ठीक है। और 11वां कहता है
माता पिता या अभिभावक या संरक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि हमारे किस मौलिक कर्तव्य में यह कहा गया है या कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी गार्जियन को दिया गया है। तो 11वीं में यह पूछ देगा कि कितने आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है मौलिक कर्तव्य में, तो हम कहेंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को। ओके, थैंक यू।